हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केसरी शुक्ला आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी पोयम यूलिसीज पढ़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, यूलिसीज एक मास्टरपीस है आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो एक प्रसिद्ध कवि था विक्टोरियन एज का, उसने एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्टिमिस्टिक पोयम लिखी यूलिसीज। तो आज हम आप लोगों को यूलिसीज पढ़ाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू मस्ट हैव इन योर माइंड दैट आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन is famous Victorian poet of Victorian age. Victorian age means second half of 19th century. जी हाँ स्टूडेंट्स, 19वीं सदी का जो सेकेंड हाफ है उसी को विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है। एंड आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज आल्सो नोन एज द पोएट ऑफ विक्टोरियन कंप्रोमाइज। इसको विक्टोरियन कंप्रोमाइज का भी पोएट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ही इज नोन फॉर हिज एक्सीलेंट ऑप्टिमिस्टिक विजन्स इन हिज पोएम्स। अपने आशावादी दृष्टिकोण के लिए अपनी रचनाओं में जाना जाता है आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग इनकी प्रसिद्ध रचना यूलिसीज को पढ़ें, थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। ओके, यस स्टूडेंट्स, आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, he was born in 1809 in Somersby. ओके, इनका जन्म 1809 में हुआ था एंड he was died in 1892 और इनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू दैट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन पोएट्स ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और ये पोएट लॉरेट भी रहे इंग्लैंड के। पोएट लॉरेट क्या होता है स्टूडेंट्स? राजकवि। तो ये इंग्लैंड के राजकवि रहे। इनके पहले विलियम वर्ड्सवर्थ थे और विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद सीधे आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को इंग्लैंड का राजकवि पोएट लॉरेट नियुक्त किया गया। ही इज़ नोन फॉर हिज ऑप्टिमिस्टिक पोएम्स, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक विजन इन हिज पोएम्स। ये अपनी रचनाओं में आशावादी दृष्टिकोण के लिए और विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ के लिए जाने जाते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनको सबसे पहले एज ए स्टूडेंट इन्होंने टिम्बकटू लिखा था, काफ़ी प्रसिद्धि मिली इनको टिम्बकटू से। उसके बाद पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, हम यूँ कह सकते हैं कि पोएम्स बाय टू ब्रदर्स से ही इनके लिटरेरी कैरियर की शुरुआत हुई। उसके बाद बहुत खूबसूरत बहुत ही अच्छी पोएम्स इन्होंने लिखी, जिनमें यूलिसीज एक प्रमुख रचना है जो कि आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा द प्रिंसेस इनकी एक रचना है। और स्टूडेंट्स, इन मेमोरियम इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो कविता के क्षेत्र में है वो है इन मेमोरियम। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इन मेमोरियम। इसमें बहुत सारी एलिजीज इन्होंने लिखी हैं। इनका एक दोस्त था आर्थर हैलम, उसकी डेथ पर तमाम सारी एलिजीज इन्होंने लिखी हैं। जैसे एक पोएम शायद आप लोगों को पता हो, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बहुत ही खूबसूरत रचना है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी विक्टोरियन एज में रचनाएं लिखी। अब हम लोग थोड़ा सा इनकी उस पोएम के बारे में जानते हैं जिसको आज पढ़ने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, यूलिसीज। ओके, तो स्टूडेंट्स, यूलिसीज इज एक्चुअली a poem written in blank verse. What? यूलिसीज जो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और ये लिखी गई थी 1833 में। इट वॉज रिटन इन 1833 एंड इट्स पब्लिकेशन ईयर वॉज 1842 और तकरीबन 9 साल बाद इसका पब्लिकेशन हुआ 1842 में। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं तमाम सारे फॉर्म हैं पोइट्री के। इपिक है, बैलेड है, लिरिक है, सोनेट है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो स्टूडेंट्स, ये जो यूलिसीज रचना इनकी है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में लिखी गई है। किस फॉर्म में लिखी गई है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स एक ऐसी पोयम जिसमें उस पोयम को बोलने वाला, अपने विचार व्यक्त करने वाला सिंगल वन होता है। मोनो प्लस लॉग माने एक ही व्यक्ति बोलने वाला होगा, लेकिन वो कई सारे कैरेक्टर्स को खुद ही रिप्रेजेंट करेगा, एक ड्रामा जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है।
ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक्चुअली जो टाइटल है यूलिसीज का, ये एक मिथिकल कैरेक्टर है। यूलिसीज एक पौराणिक कैरेक्टर है, पुराणों से लिया गया कैरेक्टर है, वो भी ग्रीक मिथ से। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक मिथ से लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, वो एक महान योद्धा था, जैसा कि ग्रीक में माना जाता है, ग्रीक की पौराणिक कथाओं में आता है कि एक बहुत बड़ा योद्धा था, प्रसिद्ध योद्धा था। उसने ट्रोजन वॉर में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की, बल्कि यूं कह सकते हैं कि वो ट्रोजन वॉर का हीरो था। लेकिन जब वो ट्रोजन वॉर लड़ के लौटता है, काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है, अपने राज्य इथाका में जब वो लौट के आता है और अपनी पत्नी पेनीलोप से मिलता है, अपने पुत्र टेलीमैचस से मिलता है, तो जब यहाँ रहना शुरू करता है इथाका में एक राजा के रूप में, एक किंग के रूप में, तो उसका मन यहाँ नहीं लगता है। उसे लगता है कि पूरे जीवन मैंने एक योद्धा का कार्य किया है और अब भी मुझे ये इस तरीके से बैठ करके राजगद्दी पर या इस तरीके का घरेलू जीवन जीना उसे अच्छा नहीं लगता। उसे फिर से ये इच्छा होती है कि मैं पुनः उसी तरीके के अद्भुत कार्यों के लिए चला जाऊं और उसी तरीके के जो वॉर जैसी सिचुएशंस में मैंने अपने जीवन को गुजारा है, फिर से जीवन के संघर्षों को करता हुआ आगे का जीवन बिताऊं। अर्थात एक आशावादी चिंतन है। वो ये नहीं चाहता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में वो ऐसे ही खाली निठल्ला आइडल बैठ जाए। ओके स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कहाँ से इसको लिया गया है स्टूडेंट्स। एक्चुअली यूलिसीज जो वर्ड है, ये इटालियन भाषा का वर्ड है और इसी यूलिसीज का ग्रीक भाषा में नाम है ओडिसियस। क्या नाम है? ग्रीक में इसी को ओडिसियस कहते हैं और इसी को इटालियन भाषा में यूलिसीज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका इस यूलिसीज वर्ड का पहले भी काफ़ी सारा वर्णन आया है। ग्रीक का एक प्रसिद्ध इपिक पोएट था, महाकाव्यों का महान क्लासिकल रचनाकार था होमर। उसने अपनी रचना इलियड में और ओडिसी में यूलिसीज का वर्णन किया है, उसके अद्भुत और एडवेंचरस लाइफ का वर्णन किया है। इसके अलावा दांते, जो एक प्रसिद्ध राइटर है इटली का, उसकी रचना इन्फर्नो है। इन्फर्नो में भी उसने यूलिसीज की एडवेंचरस लाइफ का वर्णन किया है, उसके साहसिक जीवन का, साहसिक यात्राओं का वर्णन किया है। तो वहीं से प्रभावित होकर के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी कविता यूलिसीज में यूलिसीज के एक ऐसे जीवन के हिस्से का वर्णन करता है जब वो जीवन के अंतिम वर्षों में है, वृद्धावस्था में है, ओल्ड हो चुका है और आकर के अपने राज्य इथाका पर राज्य करना प्रारंभ करता है। लेकिन वो कहता है कि इस तरीके से एक सामान्य जीवन जीना, एक घरेलू जीवन जीना, एक डोमेस्टिक लाइफ जीना उसके लिए कहीं भी अच्छा नहीं है और वो फिर से जाना चाहता है उन्हीं अद्भुत यात्राओं पर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल इट्स अ बैकग्राउंड, मीन्स द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोयम। ओके, तो वी शुड स्टार्ट नाउ। ओके, ओपन द टेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहता है कि यूलिसीज अपनी साहसिक यात्रा से लौट चुका है। जिस युद्ध के लिए वो गया था, ट्रोजन वॉर, उसको विजय करके वापस आया है और इस समय वो अपने राज्य इथाका में है और इथाका में वो अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है। जैसा कि वृद्धावस्था में आप लोग देखते होंगे कि अंगीठी के पास, जिसको तपताप कहते हैं, अलाव के पास वृद्ध लोग बैठ जाते हैं, उसको तापते रहते हैं ठंडी के महीनों में। इंग्लैंड जैसा कि ठंडा देश है, तो वहाँ पे यूलिसीज बैठा हुआ है, वृद्ध हो चुका है, अपनी वृद्ध पत्नी और नौजवान लड़के के साथ, अपने पुत्र के साथ। तो अचानक उसके मन में विचार आता है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो 19वीं सेंचुरी का सेकेंड हाफ रहा है, जिसको विक्टोरियन एज कहते हैं, इसमें दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी। एक निराशावादी विचारधारा थी, जिसको मैथ्यू अर्नल्ड और टॉमस हार्डी जैसे लोग लेके आगे बढ़ रहे थे, तमाम सारी निराशावाद लेके चल रहे थे। तो उस निराशावाद को कहीं न कहीं आशावादी चिंतन के माध्यम से कंप्रोमाइज़ करने का प्रयास किया जा रहा था।
तो ये एक विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ की एक आइडियल पोयम है जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखी गई है। सामान्यतः जीवन के अंतिम वर्षों में निराश होकर के बैठ जाना कि अब तो हम बूढ़े ही हो गए हैं, ये निराशावादी चिंतन है। लेकिन वृद्धावस्था के उन क्षणों में भी यूलिसीज एक आशावादी दृष्टिकोण रखता है जीवन में और कहता है कि अभी जीवन में बहुत कुछ बचा हुआ है। इस तरीके से आलसी बनकर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस पोएम को अब स्टार्ट करते हैं। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग। यूलिसीज सेज कि देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो गेन टू बी आइडल हियर एज अ किंग। यहां पे एक आलसी राजा की तरह, एकदम अकर्मण्य राजा की तरह, बिना किसी काम के बैठे रहने का कोई लाभ नहीं है। इथाका पे ऐसे ही राज करना, एक राजा के रूप में जिसके पास कोई कार्य न हो, वृद्धावस्था में एकदम शांत जीवन में बैठ करके यूं ही जिंदगी को काटना और यहाँ पे शासन करना, आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहता है लिटिल प्रॉफिट, इसका कोई लाभ नहीं है। बाई दिस स्टिल हर्थ, हर्थ मीन्स अंगीठी, इस अंगीठी के पास बैठे हुए यूं ही अपने जीवन को गुजारने का कोई लाभ नहीं है। एमंग दीज बैरन क्रैक्स मैस्ड विथ एन एजेड वाइफ, कहता यहाँ इस बैरन क्रैक पर, इस वीरान बंजर भूमि पर बसे हुए इस इथाका नगर में अपनी पत्नी के साथ, अपनी एक वृद्ध पत्नी के साथ यूं ही पड़े रहने का कोई लाभ नहीं है। एमंग दीज बैरन क्रैक्स मैस्ड विथ एन एजेड वाइफ देयर इज नो प्रॉफिट, कोई लाभ नहीं है कि मैं भी वृद्ध हूँ और अपनी वृद्ध पत्नी के साथ अंगीठी की आग को तापते ही यूं ही इन बैरन क्षेत्र में बसे हुए इस इथाका शहर में, इथाका नामक राज्य पर शासन करता रहूं, कोई लाभ नहीं है। आई मेट एंड डल अनइक्वल लॉ टू द सेवेज रेस, मैं इन सैवेज रेस मीन्स अनसिविलाइज्ड मैन, हमारे राज्य के जो ये असभ्य लोग हैं, जिनको सभ्यता का ज्ञान नहीं है, जिनको संस्कृति का ज्ञान नहीं है, हम इनके ऊपर आई मेट एंड डल, मैं इन पे शासन कर रहा हूँ, भी अनइक्वल लॉ, एक असमान नियमों से। इनको ये भी नहीं पता है कि हम कौन से नियम चला रहे हैं इनके ऊपर, और मुझे भी राज्य का अनुभव नहीं है एक राजा के रूप में कार्य करने का, तो मैं जैसे भी चला पा रहा हूँ इनको चला रहा हूँ। दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी, वो अपने राज्य के लोगों के बारे में बताता है कि इनके जीवन का लक्ष्य केवल होर्ड, खाली कुछ धन एकत्र कर लेना, होर्ड माने होता है धन या खाद्यान्न का संग्रह करना, होर्ड कर लेना, स्लीप खाली सोना जानते हैं, फीड खाना जानते हैं, नो नॉट मी, ये तो मुझे जानते भी नहीं हैं, इन पे कौन शासन कर रहा है कुछ नहीं जानते, इसलिए कहता है कि मुझे यहाँ शासन करना अच्छा नहीं लगता है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, जीवन एक यात्रा है। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं डियर स्टूडेंट्स। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, वो कहता जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में विश्राम करने का कोई लाभ नहीं है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं अपनी यात्रा में विश्राम नहीं कर सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, डियर स्टूडेंट्स कहता है मैं जीवन रूपी प्याले की आखिरी बूंद तक पीना चाहता हूँ। लीज डियर स्टूडेंट्स उसको कहते हैं जैसे आप कप में चाय पी रहे हो, तो जब कप में एकदम एकदम नीचे उसके बॉटम में थोड़ी सी 2-4-10 बूंदें रह जाती हैं, तो आप उस चाय को छोड़ देते हैं, उसी बचे हुए कुछ बूंदों को लीज कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे यूलिसीज कहता है कि आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं जीवन रूपी प्याले की आखिरी बूंद तक पीना चाहता हूँ, अर्थात अंतिम क्षणों तक, जीवन की अंतिम सांस तक मैं जीवन का सुख भोग करना चाहता हूँ, जीवन में एडवेंचर करना चाहता हूँ। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड ग्रेटली, पूरा जीवन मैंने शान से जिया है, महानता का आनंद लिया है। हैव सफर्ड ग्रेटली, न केवल आनंद लिया है बल्कि तमाम सारी पीड़ाओं से भी गुजरा हूँ, बड़ी बड़ी पीड़ाएं भी मैंने देखी हैं। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, उन लोगों के साथ, उन साथियों के साथ अपने जिन्होंने मुझे बहुत प्रेम किया है, एंड एलोन, और तब भी मैंने जीवन का आनंद लिया है, जीवन की परेशानियों को भोगा है जब मैं अकेला रहा हूँ। लोगों के साथ रहा हूँ तब भी मैंने जीवन के सुख
सुखों का और दुखों का सामना किया है। जब मैं अकेला रहा हूँ तब भी मैंने जीवन के सुखों का और दुखों का सामना किया है। एंड शोर्स, और समुद्र के उन तटों पर मैंने जीवन जिया है। एंड व्हेन दो स्कडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हैडस, और इसके अतिरिक्त जो स्कडिंग ड्रिफ्ट्स ऑफ रेनी हैडस, जैसे बारिश के महीने में जब समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, उस समय भी उठती हुई लहरों के बीच भी समुद्र में मैंने यात्राएं की हैं, वेक्स द टीम सी। और समुद्र में जब ज्वार भाटा उठता रहता है, उस समय भी मैंने जीवन की अद्भुत यात्राएं की हैं, अद्भुत यात्राओं का आनंद लिया है। और आई एम बिकम ए नेम, आज मैं एक नेम बन चुका हूँ, आज मैं एक नाम बन चुका हूँ, सारी दुनिया मुझे जानती है। आई एम बिकम ए नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विथ अ हंग्री हार्ट, क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ, जिधर भी गया हूँ, एक भूख लेके गया हूँ। मेरे हृदय में सदैव एक भूख रही है, कुछ नया प्राप्त करने की भूख, कुछ नया देखने की भूख। ऑलवेज आई हैव ए हंग्री हार्ट, आई हैव ऑलवेज a hungriness in my heart to get more and more in life. Sorry dear students, much have I seen and known, बहुत कुछ मैंने देखा, बहुत कुछ मैंने जाना। cities of men, बहुत सारे शहर देखे, बहुत सारे लोग देखे। and manners, बहुत सारे तौर तरीके आचरण मैंने दुनिया के देखे। क्लाइमेट्स, बहुत सारी ऋतुएं देखी। काउंसिल्स, बहुत सारे राज दरबारों के लोगों को देखा। गवर्नमेंट्स, बहुत सारी राज्य देखे, बहुत सारे राज्य करने वाले देखे, राजसत्ताएं देखी। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, लेकिन फिर भी अभी मैं चुका नहीं हूँ, फिर भी बहुत कुछ मेरे अंदर बचा हुआ है। बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, सब ने मेरा स्वागत किया, सब ने मेरा सम्मान किया। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पीयर्स, पीयर्स मीन साथी, अपने साथियों के साथ मैंने तमाम युद्धों का आनंद लिया। फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ बिंडी ट्राय, स्टूडेंट जिसके बारे में मैंने कहा वो ट्राय के युद्ध से लौटा है, तो कहता है कि ट्राय के युद्ध के मैदान में, प्लेन माने युद्ध का मैदान, रिंगिंग माने जब दो सेनाएं टकराती थी तो गर्जना होती थी। ट्राय के युद्ध के मैदान में मैं दो सेनाओं के बीच लड़ती हुई गर्जनाओं को मैंने सुना है। आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, मैं जहाँ भी गया उस स्थान का हिस्सा बन गया। वो मुझे कभी भूल नहीं सकते हैं, मैं उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया, ऐसा प्रभाव मैंने उनके ऊपर छोड़ा। इट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आस्क वेयर थो, वो कहता है कि बहुत सारे अनुभव मैंने प्राप्त किए, और उन अनुभवों से ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड दोज मार्जिन्स फीट, लेकिन फिर भी ये दुनिया भी अनट्रेवल्ड रह गई। इस दुनिया का पूरी यात्रा मैं नहीं कर सका, बहुत कुछ शेष रह गया है। मार्जिन फेड्स फॉर ईवर एंड फॉर ईवर व्हेन आई मूव, और जब तक मैं चलता रहूँगा तब तक मैं नए अनुभव लेता रहूँगा। बहुत कुछ अभी संसार में देखने के लिए शेष है, बहुत सारी यात्राएं मुझे अभी करनी है, जैसा कि मैं जीवन में करता रहा हूँ। हाउ डल इट इज़ टू पास, पास मीन्स रुक जाना। इस तरीके से रुक जाने से, इस तरीके से जीवन में शांत बैठ जाने से बेहतर है कि मैं चलता रहूं। इस तरीके से शांत बैठना बहुत डल लगता है, बहुत आलस्य का कार्य है। टू मेक एन एंड, यहाँ बैठ जाऊं और अपनी मृत्यु का इंतज़ार करता रहूं, जीवन के अंत का इंतज़ार करूं, इससे ज़्यादा आलस्य का कार्य, इससे ज़्यादा घटिया और ख़राब कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छी लाइनें लिखता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। टू रस्ट अनबर्निस्ड नॉट टू शाइन इन यूज, जैसे कोई चीज अगर उपयोग में आती रहती है तो शाइन करती रहती है, चमकती रहती है। जैसे कोई चाकू हो या तलवार हो, खंजर हो, अगर वो लगातार प्रयोग में आती रहती है तो उसमें चमक बनी रहती है, और अगर वो प्रयोग में नहीं आती है तो उसमें रस्ट माने उसमें जंग लग जाता है। तो रस्ट अनबर्निश्ड, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आलस्य में बैठ जाने से किसी प्रकार की जंग लग जाए। मैं चाहता हूँ कि तलवार के रूप में मेरा जीवन सदैव सक्रिय रहे, ताकि इसकी चमक, इसकी शान बनी रहे। एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ, इन सांसों तक ही जीवन, जब तक सांसें हैं तब तक जीवन है। और कहता है कि ये सांसें
जितनी भी मुझे मिल जाए, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, कई सारे जीवन मिल जाए मुझको। बहुत अच्छी लाइनें लिखता है डियर स्टूडेंट्स। एज तो टू ब्रीथ वर लाइफ, क्या केवल सांसें लेना ही जीवन है? कहीं ऐसे पागलों की तरह पड़े रहें, आलस्य में पड़े रहें, सांसें लेते रहें, तो क्या यही जीवन है? नहीं। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, एक जीवन पे कई जीवन मिले। एक जीवन नहीं पर्याप्त है मुझे, अगर हजारों जीवन मिल जाएं, वर ऑल टू लिटिल, वो भी मेरे लिए कम है। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन, और मेरे लिए तो जीवन बहुत कम शेष बचा हुआ है, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुका हूँ। बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम द इटर्नल साइलेंस, लेकिन मैंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को, एवरी आवर इज सेव्ड, मैंने संभाल के रखा है फ्रॉम द इटर्नल साइलेंस, शाश्वत शांति। शाश्वत शांति से तात्पर्य है डियर स्टूडेंट्स मृत्यु से। कहता मैंने अपने जीवन के हर एक क्षण को मृत्यु से बचाया है। मैं अंतिम सांस तक समथिंग मोर, कुछ और पाना चाहता हूँ, कुछ और ग्रहण करना चाहता हूँ। ए ब्रिंजर ऑफ न्यू थिंग्स, मैं चाहता हूँ कि और चीज़ें लेके आऊँ, और चीज़ें सीखूँ। ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें लेके आऊँ। एंड वाइल इट वर फॉर सम थ्री सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, अगर मेरे जीवन में 3 सूर्य हो जाएं, आप जानते हैं एक संसार में एक सूर्य, तो इसी तरीके से 3 बार मुझे संसार यदि मिल जाए, तब भी मेरे अंदर की इच्छाएं शांत नहीं होने वाली हैं। एंड दिस ग्रे स्पिरिट इयर्निंग इन डिज़ायर, मेरी ये आत्मा यद्यप की ग्रे हो चुकी है, यद्यप की बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन इसकी इयर्निंग इन डिज़ायर, लेकिन इसकी इच्छाएं नहीं मरी हैं। टू फॉलो नॉलेज, और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। लाइक ए सिंकिंग स्टार, एक डूबता हुआ तारा, मेरा जीवन एक डूबते हुए तारे की तरह है। मैं जीवन के अंतिम क्षणों में जी रहा हूँ, अंतिम वर्षों में जी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। आई हैव ए लॉट ऑफ डिज़ायर, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर न्यू लैंड्स, लस्ट फॉर न्यू एडवेंचर्स इन लाइफ, जीवन में बहुत सारे अद्भुत अनुभव करना चाहता हूँ। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, मैं वो सब प्राप्त करना चाहता हूँ, वो चीज़ें ग्रहण कर लेना चाहता हूँ, उन चीज़ों के अनुभव प्राप्त कर लेना चाहता हूँ जो अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, जहाँ तक मानव विचारों की सीमाएं भी नहीं पहुँच सकती हैं, जहाँ तक मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। इस तरीके से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अपने जीवन का वर्णन करता है कि मैं इस तरीके से जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में किसी भी प्रकार की निराशा उसके अंदर नहीं है डियर स्टूडेंट्स। कहता है जब तक जीऊँ तब तक मैं एक अद्भुत जीवन जीना चाहता हूँ, और उसके बाद दिस इज़ माई सन माइन ओन टेलीमैचस, उसके बाद वो अपने पुत्र की ओर इशारा करता है। कहता है ये मेरा अपना पुत्र टेलीमैचस है, टू हुम आई लीव द सेप्चर एंड आइजल्स, अपनी मृत्यु के बाद ये पूरा का पूरा सेप्चर माने राज्य, एंड द आइजल्स, और ये द्वीप, ये राज्य की संपूर्ण व्यवस्था, दंड का प्राविधान, ये पूरा का पूरा द्वीप मैं अपने पुत्र टेलीमैचस के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। वेल लव्ड ऑफ मी, मुझे बहुत प्रिय है मेरा पुत्र, डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, और उसके अंदर इतनी डिसर्निंग, इतना वो योग्य है कि वो इस कार्य को, दिस लेबर, इस कार्य को अच्छी तरीके से फुलफिल करेगा, अर्थात राजसत्ता को बहुत अच्छी तरीके से चलाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो विक्टोरियन एज रही है उसमें जो एक पुरानी विचारधारा थी, पुरानी सोच थी, ट्रेडिशनल थॉट थे, वो किसी भी रूप में जो नए आने वाले विचार थे, नई सोच थी, साइंटिफिक टेम्पर था, नई जनरेशन की सोच थी, उसको पुराने लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। यही सबसे बड़ा निराशावाद का कारण था। तो कहीं न कहीं इन पंक्तियों में प्रतीकात्मक रूप में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यूलिसीज के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि पुराने की अपनी उपयोगिता रही है, जब तक वो है तब तक उसका अपना महत्व है, लेकिन उसके बाद नई चीज़ों का स्वागत करना चाहिए, यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो इस तरीके से एक आशावादी चिंतन प्रस्तुत करता है यूलिसीज के माध्यम से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। कहता बाई स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड ए रग्ड पीपुल, यहाँ पे अपनी जनता की वो एक तरह से बुराइयों को बताता है कि हमारी जनता एक रग्ड पीपुल या असभ्य लोगों पर
धीरे धीरे मेरा जो पुत्र है वो शासन करेगा, अच्छी तरीके से इनको संभाल पाएगा। स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड, छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा इनके लिए बड़े अच्छे कार्य करेगा। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू यूजफुल एंड गुड, और अपनी सॉफ्ट डिग्रीज से, अपनी जो टेंडर योग्यताएं हैं, उसकी जो राज करने की जो क्षमताएं हैं, उसके द्वारा वह इनको समझा पाएगा, इन असभ्य लोगों को भी समझा देगा कि क्या यूज़फुल है और क्या अच्छा है उनके लिए। मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लग सकता है। वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही योग्य है। सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, उसका हमेशा कंसंट्रेशन उसके दायित्वों पर, उसके कर्तव्यों पर रहता है। वो अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि यूलिसीज अपने जीवन की महानता तो बताया ही, और वो आने वाले समय का भी स्वागत कर रहा है अपने पुत्र के रूप में। यही विक्टोरियन एज की विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ है। कहता आप सेंटर इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस। कहता वो इतना डिसेंट है, इतना योग्य है कि राजकाज के जितने भी कार्य हैं, राज सत्ता के, राज करने के जितने भी कार्य हैं, उनको करने में कभी वो विफल नहीं होगा। आई पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, और मैं यह भी देख रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे जो गृह देवता हैं, मेरे जो राज्य के देवता हैं, उनका भी पूरा सम्मान वो करेगा। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं नहीं हूँगा, जब मैं संसार त्याग चुका हूँगा, तो ही वर्क हिज वर्क, वो अपना कार्य करेगा। आई माइन, और मैं अपना कार्य करूँगा। मैं परसृष्टि के सृजन हेतु यहाँ से जा रहा हूँ, एक नई यात्रा पर जा रहा हूँ। देयर लाइज द पोर्ट, यहाँ पे अंतिम दिनों में है अल्फ्रेड यूलिसीज कहता है कि मैं एकदम कगार पर खड़ा हूँ जीवन के। ऐसा लग रहा है जैसे देयर लाइज द पोर्ट, जैसे मैं एकदम बंदरगाह पर आके खड़ा हुआ हूँ। द वेसल पब्स हर सेल, और उस समुद्र की यात्रा पर जाने के लिए जहाज आकर के खड़े हो चुके हैं। दियर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सी, मेरे सामने एक विस्तृत काला संसार, दूर तक फैला हुआ संसार, दूर तक फैला हुआ सागर ही सागर दिखाई पड़ रहा है, जिसकी अनंत यात्रा पर मुझे जाना है। माई मैरिनर्स, ऐ मेरे मल्लाह साथियों, ऐ मेरी यात्रा में साथ देने वाले मेरे साथियों। सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड रॉट, आपके साथ हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, और हमारी आत्मा आज भी तैयार है। टॉयल्ड माने हार्ड वर्क करने के लिए, टू रॉट, बहुत कुछ हम लोगों ने प्राप्त किया है। एंड थॉट्स विथ मी, और वो विचार आज भी मेरे साथ हैं, और ये विचार सदैव मेरे साथ बने रहेंगे। दैट ईवर विथ ए प्रोलिफिक वेलकम टू, हमेशा अपना स्वागत हुआ है, और इन क्षणों में भी हमारा स्वागत होना चाहिए। द थंडर एंड सनसाइन, जबकि आकाश में गर्जनाएं होती रहीं, तब भी हमने जीवन का स्वागत किया, तब भी हम आगे बढ़े, और आज भी हम जीवन की इन समुद्र की गर्जनाओं के बीच, इन बारिशों में भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। तब भी, और तब भी जब सनसाइन होगी, धूप होगी, तब भी हम आगे बढ़ेंगे। एंड अपोज्ड फियर फ्री हर्ट्स, और इसके अतिरिक्त हम खुले हृदय के साथ आगे बढ़ेंगे। फ्री फोर हेड, स्वतंत्र मस्तक के साथ आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र मंचित के साथ आगे बढ़ेंगे। यू एंड आई आर ओल्ड, ऐ मेरे साथियों, तुम और हम अब जबकि वृद्ध हो चुके हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी पत्नी को भी संबोधित करता है, और अपने साथियों को भी संबोधित करते हुए यूलिसीज कहता है, यू एंड आई आर ओल्ड, तुम और हम सब वृद्ध हो चुके हैं। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, बट देयर शुड बी नो पेसिमिस्टिक अप्रोच इन ओल्ड एज, देयर इज़ नो मिजरी इन ओल्ड एज। वृद्धावस्था में सब तकलीफ़ें ही नहीं हैं। किसी प्रकार का निराशावादी दृष्टिकोण अंतिम वर्षों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहता है कि ओल्ड एज हैथ हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। इस पुराने समय का, इस वृद्ध समय का भी अपना एक सम्मान है, और अपने कार्य हैं, उसमें भी बहुत कुछ करने के लिए है। डेथ क्लोजेज ऑल, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु संपूर्ण जीवन का अंत है। मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। डेथ क्लोजेज ऑल बट समथिंग एयर द एंड, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने के लिए जीवन में शेष बचा ही रह जाता है। सम वर्क ऑफ नोबल नोट
बहुत सारे महान कार्य, बहुत सारे अद्भुत कार्य शेष हैं, मे येट बी डन, शायद उनको भी किया जाना चाहिए। नॉट अनबिकमिंग men दैट स्ट्रोव विथ गॉड्स, एक मानव की तरह जैसे हम लोगों ने युद्ध किया है, अगर ईश्वर से भी युद्ध करना पड़े, ईश्वर के साथ भी संघर्ष करना पड़े, तो हम लोग करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने वार ऑफ ट्रॉय में किया। द लाइट्स बिगिन इन ट्विंकलिंग फ्रॉम द रॉक्स, कहता है कि शायद हमारे राज्य में अब लोगों ने रोशनियां जला ली हैं। इन चट्टानों पर बसे हुए इस राज्य में मुझे धीमी धीमी सी टिमटिमाती हुई रोशनी नज़र आ रही है इन चट्टानों पर। द लॉन्ग डेज वेन्स, दिन गुजर चुका है। द स्लो मून क्लाइम्स, और धीरे धीरे चांद आसमान में चढ़ रहा है। द डीप मोन्स राउंड विथ माई वॉइसेस, मेरी आवाज़ों के चारों ओर धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी हैं। इसलिए कहता है, कम माई फ्रेंड्स, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे साथियों, कम। इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक इन योर वर्ड, इट इज़ नॉट टू लेट, a long has not passed, but here enough time is remaining to search for a new word, new vision, new adventurous journey of life। कहता है, इट इज़ नॉट टू लेट, अभी बहुत विलंब नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ शेष है। टू सीक न्यूअर वर्ड, एक नई दुनिया की खोज करने के लिए, एक नई दुनिया को जानने के लिए, एक नए संसार का स्वाद चखने के लिए, जीवन के नए नए अनुभवों को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत विलंब नहीं हुआ है। हम लोगों को जीवन की आने वाली यात्राओं के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पुश ऑफ, इसलिए है मेरे साथियों, अब अपनी जहाज को धक्का दो, आगे बढ़ाओ। एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्मीट द साउंडिंग फेरोज, और इन गर्जना करती हुई समुद्र की लहरों के बीच में अपने आप को सुरक्षित क्रम में बैठा लो। फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, और अपने अंदर और मेरे अंदर जो एक उद्देश्य है कि टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, हमको वहाँ तक अपनी यात्रा को लेके जाना है, अपनी इस जहाज़ को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ सूर्यास्त के उस पार तक, सूर्यास्त के परे उन सीमाओं तक अपने जीवन की इस यात्रा को लेके जाना है। एंड द बाथ ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार, और जो ये पश्चिमी सितारे हैं वहाँ तक, डूबते हुए सितारों तक लेके जाना है। अनटिल आई डाई, और तब तक ये यात्रा होनी है जब तक कि मैं मृत्यु नहीं प्राप्त कर लेता हूँ, जब तक हम लोग समाप्त नहीं हो जाते हैं, अंतिम सांस तक हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। इट मे बी दैट द गल्फ विल वॉश अस डाउन, संभव है कि ये गहरे सागर हमको निगल जाएं, संभव है कि बहुत बड़ी बड़ी खाड़ियाँ हमको खा जाएं, हमारा विनाश हो जाए, हमारा नाव डूब जाए। लेकिन यह भी संभव है कि इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइजल्स, लेकिन यह भी संभव है कि हम लोग इस अद्भुत यात्रा के बाद किसी खूबसूरत से अच्छे प्रसन्नता से भरे हुए द्वीप पर पहुंच जाएं। दोनों संभावनाएं हैं, विनाश की भी संभावना है और सृजन की भी संभावना है। लेकिन पहले से ही आलसी बनकर बैठ जाने का कोई लाभ नहीं है। एंड सी द ग्रेट एचिलस, हो सकता है कि वहाँ आगे पहुँच करके हम लोग अपने साथी एचिलस से मिलें। स्टूडेंट्स, एचिलस एक कैरेक्टर है जो कि युद्ध के दौरान इनका साथी रहा है पहले। आज उसने युद्ध के दौरान बड़े अद्भुत कार्य किए। कहता हो सकता है कि उससे भी अब आगे मुलाकात हो। होम बी न्यू, शायद हम लोग उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, उससे मिलने की उत्कंठा और आकांक्षा अब भी हमारे हृदय में शेष है। दो मच इज टेकन मच एबाइड्स, बहुत कुछ हम लोगों ने पाया है और बहुत कुछ हम लोगों ने खोया है, अब भी बहुत कुछ पाने के लिए शेष है। एंड दो वी आर नॉट नाउ द स्ट्रेंथ विच इज़ इन ओल्ड एज, यद्यपि कि अब हम लोगों में वो शक्ति नहीं शेष है। वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, हमारे पास अब वो शक्ति शेष नहीं है विच इन ओल्ड एज, क्योंकि हम लोग अब वृद्ध हो चुके हैं और वृद्धावस्था में इतनी शक्ति नहीं होती है कि मूव अर्थ एंड हीवन, कि हम लोग धरती और आकाश को एक कर दें, जैसा कि हम लोगों में युवावस्था में हुआ करती थी। जब हम एक योद्धा के रूप में थे तो धरती को हिला देते थे, आसमान को हिला देते थे, लेकिन वृद्ध होने के कारण अब वो शक्ति हमारे अंदर शेष नहीं है। दैट विच
वी आर, लेकिन फिर भी हम हैं, हम मरे नहीं हैं। अब भी हमारे अंदर जिजीविषा शेष है, अब भी हमारे अंदर इच्छा शक्ति शेष है, वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट। अब भी हमारे अंदर वही वीरों वाला हृदय और उन्हीं वीरों वाले हृदय का जो टेम्परामेंट है वो अब भी शेष है हमारे अंदर, वैसे का वैसा बना हुआ है, मेड वीक बाय द टाइम एंड फीट। यद्यपि कि समय और भाग्य ने हमको कमज़ोर कर दिया है शरीर से, बट स्ट्रांग इन विल, लेकिन इच्छा शक्ति आज भी हमारी मजबूत है टू स्ट्राइव। इसलिए हम संघर्ष करेंगे, टू सीक, कुछ नई चीज़ें खोज के निकालेंगे, टू फाइंड, नई नई चीज़ें हम लोग प्राप्त करेंगे, एंड नॉट टू ईल्ड, और ऐसी चीज़ें कभी समाप्त नहीं होंगी। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का एक ऑप्टिमिस्टिक हार्ट है यूलिसीज के पास, और इस कविता के माध्यम से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ में एक नया मील का पत्थर जोड़ा है अपने ऑप्टिमिस्टिक विजन्स के साथ, जो उन्होंने इस कविता में प्रेजेंट किया है। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आप सब लोगों ने इन्जॉय किया होगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। इसी के साथ थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।